Hello students, welcome in e-learning class. I am Chandeshwar Kumar, teacher of St. Michael's Academy. In first video lecture of motion, we have discussed about distance, displacement, relative motion, scalar quantity, vector quantity and magnitude. Now, in this video lecture, we are going to discuss about uniform motion, non-uniform motion and speed. So let us start. Uniform motion. An object which covers equal distances in equal interval of time is said to be in uniform motion. The time interval in this motion should be small. For example, motion of hands of a clock. जब भी कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है तो उस वस्तु के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी का जो हैंड होता है, आवर हैंड ले या सेकंड हैंड ले, वो इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसके लिए हम एक और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक कार है जो एक सेकेंड में 5 मीटर दूरी तय करता है, फिर अगले सेकेंड में फिर 5 मीटर दूरी कवर करता है, फिर अगले सेकेंड में 5 मीटर दूरी कवर करता है, फिर अगले सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी कवर करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कार है वो हर एक सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हर टाइम इंटरवल में हर एक सेकेंड के बाद वो 5 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो इस तरह से उस कार का जो मोशन हुआ यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, बराबर, एक समान। अर्थात जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है तो उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। Non-uniform motion. An object which covers unequal distances in equal interval of time is said to be in non-uniform motion. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है तो उसके मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि जो बराबर नहीं है, जो इक्वल नहीं है। जैसे जब कोई कार किसी क्राउडेड भीड़ भाड़ वाले इलाके में मूव करता है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता है। जो एरिया क्राउडेड नहीं होता है वहां पे कार काफी तेजी से मूव करता है, लेकिन जब भी रोड क्राउडेड हो जाता है, जो एरिया क्राउडेड हो जाता है, वहां पे कार का जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार क्राउडेड एरिया में मूव करता है, क्राउडेड स्ट्रीट में मूव करता है, उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अ पर्सन जॉगिंग इन अ पार्क, अगर कोई व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है तो हर सेकेंड या हर मिनट के बाद हर टाइम इंटरवल में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल नहीं होता है। कभी वो काफी तेजी से मूव करता है तो कभी बहुत ही स्लो मोशन में होता है वो। जैसे कि पहले सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी कवर कर लेता है तो दूसरे सेकंड में वो 1 मीटर की ही दूरी तय कर पाता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। नॉन यूनिफॉर्म motion का ग्राफ कर्व्ड लाइन होता है. Graph of uniform motion is
straight line, and graph of non-uniform motion is curved line, and you can see in this image. Students, different objects may take different amount of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which objects move can be different, and the different objects can move with same rate. अर्थात कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स का रेट ऑफ मूवमेंट सेम होता है, जबकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका रेट ऑफ मोशन डिफरेंट होता है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का रेट ऑफ मोशन डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का रेट ऑफ मोशन सेम भी हो सकता है. जैसे ट्रेन, बस. ट्रेन का रेट ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होगा और बस का रेट ऑफ मूवमेंट डिफरेंट होगा. साइकिल का रेट ऑफ मूवमेंट और टांगा जो हम लोग देखे हैं गांव में होता है, टांगे का जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो सेम हो सकता है. तो एक्चुअल में ये रेट ऑफ मोशन है क्या, रेट ऑफ मूवमेंट है क्या? द रेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड स्पीड. द रेट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड स्पीड. द रेट ऑफ मोशन इज speed. So let us know speed. The distance traveled by an object in unit time is called speed of the object. यानी किसी यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस उसका स्पीड कहलाता है. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में कवर किया गया डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाता है. स्पीड इज द रेट ऑफ मोशन. कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा, जैसे इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि साइन बोर्ड पे लिखा होता है 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्पीड, रेट ऑफ मोशन. जो भी गाड़ियां हम चलाते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, उसका वो मोशन होता है, उसका रेट ऑफ मोशन होता है, उसका स्पीड वो लिखा होता है. चलिए अब हम ये जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है. व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, एंड मीटर पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड. इन टू वेज वी कैन रिप्रेजेंट मीटर पर सेकेंड. अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड आर सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर. स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन. स्पीड का केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है. क्योंकि इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए यह क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज आल्सो वेरिएबल. स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज भी होते रहता है. कभी कभी देखते हैं कि कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक समान स्पीड से मूवमेंट करता है, एक समान स्पीड से मूव कर रहा होता है. और वही जो क्राउडेड एरियाज होते हैं वहां पे जो कोई भी कार है, कोई भी बस है, उसका रेट ऑफ मोशन
चेंज हो जाता है, यानी स्पीड उसका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीड जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है, एक समान स्पीड से ही कोई वस्तु हमेशा मूवमेंट नहीं करता है, स्पीड चेंज भी होते रहता है। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, if an object covers equal distances in equal time intervals, the speed of the object is called uniform speed. अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, let us take an example. Let a car covers 5 meters in 1 second. It also covers 5 meters in next second. It also covers 5 meters in third second, and lastly it covers 5 meters in fourth second. Here we are seeing car covering equal distances in equal time interval. And what is the speed of the car? The speed of the car is 5 meters per second. So, since the car is covering equal distances in equal interval of time, so the speed of car is uniform. अर्थात जो कार का स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो एक समान दूरी को, एक समान डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। और यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक समान। तो इस तरह से जो कार का स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। नाउ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। What is non-uniform speed? अभी हम लोगों ने जाना है कि जो वेरिएबल स्पीड होता है, जो स्पीड वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। If an object does not cover equal distances in equal time intervals, the speed of the object is called non-uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर नहीं करता है, तो उसकी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, तो उसका जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट a car travels 6 meters in 1 second and it covers 5 meters in next second and it covers 10 meters in next third second. Here we are seeing that the car is covering unequal distances in equal interval of time. अर्थात यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, लेकिन कार पहले सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, फिर अगले नेक्स्ट सेकेंड में वो 6 मीटर को कवर कर रहा है, फिर अगले सेकेंड में वो 10 मीटर को कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि जो कार है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो जब भी कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, तो उसकी स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ एवरेज स्पीड। सो लेट अस नो व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड।
स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने ये जाना है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम एवरेज स्पीड के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेट the average speed? Let us know. The average speed of object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम उसके द्वारा ट्रैवल किए गए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, उसका स्पीड वैरी करता है। उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालने के लिए हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है। एक ऑब्जेक्ट अपनी पूरी यात्रा में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टोटल डिस्टेंस को उसके द्वारा लिए गए समय, कितने समय में वो टोटल डिस्टेंस को कवर किया है, उस टोटल टाइम से, उस टोटल डिस्टेंस में, उस टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड मिलता है। If an object travels a distance s in time t, then its speed is v equals to s by t, where v for speed, s for distance and t for time. यदि कोई ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस को t टाइम में कवर करता है तो उसका स्पीड s by t होगा। To understand this, let us take an example. Let a car travels a distance of 100 km in 2 hours. What is the speed of the car? Students, since the car travels a distance of 100 km, so S equals to 100 km and time taken is 2 hours. So speed, what is the speed of the car? Since we know v equals to s by t, where s is total distance. Here total distance is equals to 100 km and total time taken t is equals to 2 hours. And 100 will be cancelled out by 2 and it becomes 50 km per hour. 50 km per hour. So what is the speed of the car? Speed of the car is 50 km per hour. Students, we have discussed uniform motion, non-uniform motion, speed, uniform speed, non-uniform speed, average speed in this video lecture. Next, again we will meet in next video lecture. Thanks.